अस्सलामुअलैकुम। अनीस आस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। साल 2026 बुर्ज सौर के जायचा वाले, टॉरस असेंडेंट चार्ट वाले, वर्ष राशि लगन की कुंडली वाले, उनके लिए कैसा रहेगा। 1 जनवरी 2026 से लेकर टोटल 31 दिसंबर 2026 तक मैं आज आपको जो मेन 4 ग्रह हैं जो तकरीबन पूरा साल या 9 महीने या 8 महीने एक घर में रहते हैं, उनके बारे में सबसे पहले बताऊंगा। शुरू करेंगे सैटर्न से। सैटर्न इस कुंडली, इस जायचा, इस असेंडेंट चार्ट का कारक ग्रह है। ये मैं ऑलरेडी अपने लर्न एस्ट्रोलॉजी में आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ। ये त्रिकोण का मालिक है। साधारण राशि कैप्रिकॉर्न, उसका लॉर्ड शनि, और इस कुंडली, इस जायचे का कारक, बल्कि अति कारक बोला जाता है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कि ये वीनस के बाद या ज़ोहरा या शुक्र के बाद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव या रिज़ल्ट देने वाला या अच्छा रिज़ल्ट या काम या वक्त की निशानदेही करने वाला स्टार होता है। ये इस वक्त आपकी यानी कि जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक आपकी कुंडली जायचा के 11वें घर में, लाभ का घर, ये डिज़ायर्स ख्वाहिशात का घर, ये बड़े बहन भाइयों का घर, बहुत अहम घर होता है। और ये वहाँ पर इसकी प्लेसमेंट रहेगी। इसकी 3 नज़रें होती हैं। जहाँ बैठता है वहाँ से तीसरी नज़र इसने आपकी पर्सनैलिटी को देखा। तीसरी नज़र 1 2 3 आपकी पर्सनैलिटी को देखा, शख्सियत पे ज़बरदस्त असर डालेगा और बेहतरीन नामवर या नाम वाला शख्स आप कह लें, या मुकाम हासिल होगा, या उसकी इज़्ज़त की जाएगी सोसाइटी में। इस तरह के रिज़ल्ट होंगे। और 7वीं नज़र से इसने 5वें घर को देखा। आपकी कुंडली जायचा के 5वें घर को देखा, तो ये एजुकेशन का घर, ये संतान या औलाद का घर है, ये प्लानिंग का घर है, ये कम्युनिकेशन का घर है, ये लव रोमांस का घर है, ये बुद्धि का घर, इंटेलिजेंस का घर है। और ये यहाँ पर ये इसको अनसर्टन गेन का घर भी कहा जाता है। उसको देखेगा, कारक गिरा है, 9वें का मालिक है, 5वें त्रिकोण का मालिक है, और ये 11वें घर में बैठ के 5वें घर को अपनी पूरी नज़र से 7वीं नज़र से देखेगा। और यहाँ के मंसूबात, यहाँ के रिज़ल्ट आउट क्लास कर देगा। आपकी औलाद के मामलात, संतान के मामलात हो गए, आपकी एजुकेशन के मामलात, आपकी प्लानिंग के मामलात, अनसर्टन गेन, लव रोमांस के मामलात, पसंद की शादी जो करना चाहते हैं उनके मामलात आउट क्लास कर देगा, अच्छे कर देगा। ये इसकी 10वीं नज़र आपकी कुंडली के 8वें घर पर पड़ेगी। यह त्रिकेश घर है, नाकस घर है, लेकिन त्रिकोण का मालिक अपने 11वें घर से, अच्छे घर से, लाभ के घर से, डिज़ायर्स ख्वाहिशात के घर से, जब ये 10वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा, तो यहाँ के जो उससे रिलेटेड काम है, उसमें जैसे एक्सीडेंटली जो मामलात होते हैं, इनहेरिटेंस के, विरासत के मामलात हैं, या आपकी सीक्रेट मामलात हैं, ये इसको ससुराल के मामलात हैं, उनको पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ पूरा साल ये नज़र आएगा आपको। दूसरे नंबर पर बात करेंगे राहु की। ये 18 महीने रहता है एक घर में, एक हाउस में, एक ज़ोडिक हाउस में। तो ये यहाँ पर तकरीबन आप ये कह लें कि दिसंबर तक ही यहाँ पे मौजूद। और ये आपकी कुंडली जायचा के 10वें घर में, प्रोफेशन के घर में बैठा है। और वीनस का ये पार्टी का है, या दोस्त कह लें, या एक ही पार्टी के ये हैं। और ये 10वें घर में राहु को अच्छा माना गया है, अच्छा गिना गया है, अच्छा समझा गया है। और ये इंतहाई अहम घर है, और ये यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद बात करेंगे केत की। केत भी 18 महीने घर में रहता है। ये 5वें घर में मौजूद है। सूरज का, सन का वहाँ पे मौजूद है। ये यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ये सेपरेट कर देने वाला गिरा है। ये इसको ड्रैगन टेल कहा जाता है। और ये आपके इंतहाई अहम घर
आपके सुख के घर में मौजूद हैं, वालदा के घर में मौजूद है, आपकी ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के घर में मौजूद है, नेटिव लैंड भी इसको कहा जाता है। और ये यहाँ पर आपको इन मामलात में आपको डिस्टर्ब कर सकता है, अपसेट कर सकता है, डिले कर सकता है, हर्डल्स आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। चौथे नंबर पर इस कुंडली, इस जायचा में, इस चार्ट में जो देर तक गिरा या स्टार मौजूद रहता है उसे जुपिटर, मुश्तरी या जिसे गुरु या बृहस्पति कहा जाता है। जनवरी में ये 2026 को ये तीसरे घर में ही मौजूद होगा और ये जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर 2 जून 2026 तक यहीं पर मौजूद है। ये फाइनेंस का घर है, ये फैमिली का घर है और ये इंतहाई अहम घर में मौजूद है। लेकिन इस कुंडली में ये आप ये कह लें कि ये मारक गिरा है, अच्छा रिज़ल्ट देने वाला स्टार नहीं है, लेकिन अच्छा या उसे आप कह लें कि बेहतर पोजीशन में होने की वजह से या आप हर हाल में बेहतर रिज़ल्ट देने की वजह से ये इसको यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट अच्छी है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जब भी 11वें और दूसरे का लॉर्ड, कुंडली के 11वें घर का लॉर्ड और कुंडली के दूसरे घर का लॉर्ड त्रिकोण घर 1, 2 और 3 ये त्रिकोण घर होते हैं, इनसे रिलेशन बनाए, तल्लक बनाए, ये आपस में इकट्ठे हों, ये एक दूसरे को देख रहे हों, तो ये धन योग बनता है। मतलब आपकी अर्निंग में या आपके माल में, एसेट्स में इजाफा होता है। और ये यहाँ पर जब भी वीनस इसके साथ आएगा, जब भी सैटर्न की इस पोजीशन में आएगा या ये मरकरी इसके साथ नज़र बनाएगा या आप कह लें कि इसके साथ रिलेशन बनाएगा, तो आपके धन में जो है ना उसके लिए अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ये 5वीं नज़र से 6ठे घर को देखेगा। यहाँ के मामलात मिले जुले रहेंगे। ये लोन का घर है, आप ये कह लें बीमारियों का घर है, रोग का घर है, ये मुलाजमत का, जॉब का घर है, ये लिटिगेशन का घर है, ये एनिमीज़ का घर है। और 7वीं नज़र से ये आपके 8वें घर को देखेगा। दोनों तरकेश घरों पर इसकी नज़र है। और 9वीं नज़र से ये राहु को देखेगा। नैसर्गिक गिरा इसको कहा जाता है और ये जब तक नैसर्गिकपन अपना दिखाता रहेगा, इसकी नज़र में जब तक राहु रहेगा, राहु की नेगेटिविटी अगर होती भी है चार्ट में तो उसको ये कंट्रोल रखेगा और आपके फाइनेंस और फैमिली के मामलात को ये बेहतरी रखेगा। ये यहाँ से 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर को ये आपकी कुंडली जायचा के तीसरे घर में चला जाए। मेहनत का घर, हिम्मत, हौसले का, बल का घर होता है, ये ताकत, एनर्जी का घर होता है, ये छोटे बहन भाइयों का घर है। ये जो जिस भी मज़हब से रिलेट हैं आप, उसकी मजहबी जो मुकामात हैं उनकी वहाँ पे लेके जाना, सफ़र करना, मजहबी सफ़र करवाता है ये। और ये यहाँ पर उच्च का हो जाएगा, जिसे एग्जॉल्टेड कहते हैं या बादशाह कहते हैं। ये आपके तीसरे घर में एग्जॉल्टेड होगा। ये 2 जून से 31 अक्टूबर तक यहाँ पे मौजूद रहेगा। और ये यहाँ से 5वीं नज़र से आपकी पार्टनरशिप बेहतर कर देगा। अच्छे रिजल्ट हैं। डेली वेजेस के मामलात आपके अगर सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में हैं या कुछ तरह की जॉब में हैं जिसमें जैसे डॉक्टर साहबान या वकील साहबान जो होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो पब्लिक से तल्लक बनाने वाले होते हैं, तो ये इसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट देता हुआ नज़र आएगा। 7वीं नज़र से ये आपके त्रिकोण घर या 9वां घर भाग्य का होता है। ये मज़हब या आप जिस भी अपने मज़हब से तल्लक रखते हैं, ये उसका हाई टू हायर एजुकेशन, ये वालिद साहब का या बाप का या फादर का घर भी होता है। तो ये यहाँ के मामलात में ये 7वीं नज़र से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा।
अच्छा रिजल्ट देगा। मेहनत करके भागे बनाने वाला, मेहनत करके अपने वालिद साहब के कदम के साथ कदम शाना बिशाना चलने वाला, अपने मज़हब पे पूरा उतरने वाला, अपने मज़हब के तमाम जो मजहबी इसके ख्यालात हैं वो अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपने मज़हब के बारे में। अगर एजुकेशन में है तो हाई टू हायर एजुकेशन की तरफ, इंटरनेशनल सफ़र करने वाला, इस तरह के मामलात अच्छे कर देगा। और ये यहाँ से 9वीं नज़र से सैटर्न को देखेगा। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको नर्सर्गिक गिरा कहा जाता है, जो कि हर हाल में पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ नज़र आता है। तो ये सैटर्न के मामलात को भी पॉजिटिव कर देगा, रोकेगा उसको नेगेटिव रिज़ल्ट देने से कम रिज़ल्ट नेगेटिव यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। मेहनत करते हुए नज़र आएंगे और आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए नज़र आएंगे। फिर ये 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक आपके चौथे घर में लीव में इसका लॉर्ड सन होता है, सूरज होता है, और केत के साथ होगा। तो ये यहाँ पर राहु और केतु के एक्सेस में आ जाए, तो यहाँ पर इसकी ये सुख का घर है, वालदा का घर है, और ये एक नर्सर्गिक गिरा जब केतु और इसमें आ जाएगा तो ये यहाँ पर आप घर लेने के मामले में, गाड़ी लेने के मामले में, आप अपनी ये चूँकि ये आप यहाँ से 9वीं नज़र से ये आपके अब्रॉड को भी देखेगा, बैरून मुल्क को भी देखेगा। तो ये बहुत केयरफुल आपने रहना इस मामले में। आप अपने प्रोफेशन के मामले में भी केयरफुल रहिएगा। आप अपने जो यहाँ से बैठ के 5वीं नज़र से आपके 8वें घर को देखेगा, तो यहाँ पे भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इस कुंडली का मारक गिरा। तो ये अपनी नेगेटिविटी भी दिखा सकता है, लेकिन नर्सर्गिक होने की वजह से ये काफ़ी मामलात को पॉजिटिव ही रखेगा। अब बात करेंगे आपकी कुंडली, आपके जायचा के जो लॉर्ड है वीनस, जिसे ज़ोहरा कहा जाता है या जिसे शुक्र कहा जाता है, वो आपकी जनवरी 2026 को 9वें घर में मौजूद होगा, और यहाँ से ये 13 जनवरी 2026 को 10वें घर में चला जाएगा, त्रिकोण में चला जाएगा। लॉर्ड का त्रिकोण में और 9वें घर में जाना बहुत पॉजिटिव समझा जाता है। लेकिन ये जो ट्रांजिट है, ये जो इसकी गोचर होगा, ये जब 9वें घर में भी 8वें घर में भी होगा तो सूरज भी साथ होगा, मार्स भी साथ होगा, मरकरी भी साथ होगा। मरकरी और सूरज, तो इसके सूरज इस कुंडली में बैलेंस है, लेकिन मरकरी यहाँ पर कारक गिरा है। तो यहाँ पर जब 10वें घर में आएगा तो यहाँ पर फिर ये चारों स्टार साथ होंगे। बहरहाल ये आपका लॉर्ड है, आपकी कुंडली का मालिक है, 9वें घर में अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। पर्सनैलिटी पे, शख्सियत पे बहुत अच्छा असर होगा। मज़हब से बैरून मुल्क या अब्रॉड आप सफ़र करते हुए नज़र आएंगे। और ये यहाँ से 5 फरवरी 2026 को ये आपके 11वें घर में होगा, राहु के साथ होगा, यहाँ पर बाउंड हो जाएगा ये। और 1 मार्च 2026 को 26 में ये 12वें घर में उच्च का होगा सैटर्न के साथ, कारक गिरा के साथ ये यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपके लाभ के मामला, डिज़ायर्स के मामला हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपकी ख्वाहिश है, कोई बड़ी ख्वाहिश है, वो पूरी होती हुई नज़र आएगी। बड़े बहन भाइयों के साथ तल्लुकात अच्छे होंगे। और यहाँ से आपकी एजुकेशन के मामलात, आपके संतान, आपकी औलाद के मामलात, आपकी प्लानिंग के मामलात, बुद्धि के मामलात, लव रोमांस के ख़ास तौर पर मामलात बहुत ज़बरदस्त होंगे। अनसर्टेन गेन, आप यहाँ पर जैसे लॉटरी वगैरह का सिलसिला होता है या अचानक से दौलत हासिल होना, इस तरह के मामलात हो सकते हैं आपके साथ पॉजिटिवली। और फिर यहाँ से ये 19 अप्रैल 2026 को ये आपके 12वें घर में होगा। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी 6, 8वें और 12वें का लॉर्ड अगर 6, 8वें, 12वें में ही मौजूद हो तो विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन चूँकि ये आपके लॉर्ड है, आपकी कुंडली का लॉर्ड है और 6ठे घर का भी मालिक है, तो इन दोनों के असरात लेके ये 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाएगा।
अच्छा भी करेगा और बुरा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये घर फजूल अखराजात के हैं, हॉस्पिटल के हैं, जेल के हैं, इल्ज़ाम लगना, तोहमत लगना, इस तरह के मामलात होंगे, फजूल अखराजात होंगे, फजूल सफ़र करेंगे, इस तरह के मामलात होंगे। और ये यहाँ पर विपरीत में ये आपको अच्छा भी कर सकता है, कई मामलात में नेगेटिव हो जाएगा, कई मामलात में अच्छा हो जाएगा। और ये यहाँ से 14 मई 2026 को या 14 मई 26 को अपने लगन में मौजूद हो, बहुत पावरफुल हो जाएगा। ये एक महीना यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ मिलेगा। सूरज भी साथ होगा, कातरी उसमें चल रहे होंगे, ये कातरी योग होता है, ये मैं फिर बताऊंगा आपको। तो ये लेकिन अच्छे रिजल्ट देता हुआ आपको नज़र आएगा। 8 जून 14 मई 2003 को ये तीसरे घर में, 8 जून 2026 को ये चौथे घर में, और 4 जुलाई 2026 को ये 5वें घर में हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आप इसकी, क्योंकि ये यहाँ पर केत के साथ आ जाएगा, जो कि नाकस या आप कह लें मारक पोजीशन में यहाँ पे मौजूद है। ये आपके लिए थोड़ा सा टफ टाइम हो जाएगा। और ये 1 अगस्त 26 को ये विर्गो में आ जाएगा, त्रिकोण में, विर्गो में नीच का होगा। ये डेबिलिटेटेड इसे कहते हैं या फ़कीर हालत कहते हैं। और सैटर्न की पूरी नज़र इस पे होगी। ये इंतहाई नाकस रिज़ल्ट यहाँ पर आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एजुकेशन के मामलात, संतान के लिए औलाद के मामलात जो हैं, आपकी प्लानिंग या आपकी जो आप सोच रहे हैं उसका रिज़ल्ट नेगेटिव हो सकता है। लव रोमांस के मामलात गलत हो सकते हैं, अनसर्टन गेन के मामलात गलत हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो टाइम है आपका 1 अगस्त 26 से लेकर ये तकरीबन पूरा साल ही, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये सितंबर को 2 सितंबर 2026 को ये 7वें घर में, ये 6ठे घर में जाएगा, तुला में, या जिसे लिब्रा कहते हैं या मीज़ान कहते हैं। और फिर यहाँ पे रेट्रोग्रेड होगा और ये 6 नवंबर 2026 को दोबारा इसने नीच हालत में चले जाना है, विर्गो में चले जाना। तो ये जो टाइम होगा आपके पास 1 अगस्त 2026 से टोटल आगे पूरा दिसंबर तक जो मामलात हैं, वो आपका लॉर्ड, आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके असेंडेंट चार्ट का लॉर्ड, ये नीच और 6ठे घर के दरमियान में ही इसने सफ़र करना है। तो आज मैंने आपको वृष राशि लगन की कुंडली, टॉरस असेंडेंट चार्ट और बुर्ज सौर के जायचा के बारे में 2026 कैसा रहेगा वो बताया मैंने। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये पोजीशन मैंने अपने स्टार पोजीशन के मुताबिक बताई है। ये जो बर्थ चार्ट होता है, जन्म लगन जो होता है आपका, या आपका जन्मान जो होता है, या टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के आपकी जो जन्म कुंडली है, उसके मुताबिक सही रिजल्ट्स देख के इंडिविजुअली पता चलता है। आपने कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना हो, आप जानना चाहते हो, या आप ये इल्म हासिल करना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे DM कीजिए, मैसेज कीजिए मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पॉजिटिवली आपको इसका रिस्पांस दूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।